तो कैसे आप सभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब इंडिया में गरीबी का क्या स्तर है, क्या फेस किया है, कैसे ठीक हुआ, सब कुछ इसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी इन इंडिया, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पॉवर्टी इन इंडिया कॉन्टिन्यूसली टू बी सीरियस प्रॉब्लम। जो पॉवर्टी है, गरीबी, वो लगातार एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह चलता हुआ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, जो सर्वे होता रहता है, उस इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2013-14 में, ठीक है, नियरली आसपास 21.9%, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 21.9% लोग एब्सोल्यूट पुअर है, मतलब ऐसे लोग जो कभी भी अपनी बेची को पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब 21% समथिंग, मतलब 22% समथिंग। ठीक है, 2013-14, अब तो कम हो गया होगा, अब तो 21-22 आ गया है सीजन, तो अब तो कम हो गया होगा, लेकिन उस टाइम पे 21%, 22% समथिंग अराउंड था, है ना। काफ़ी बड़ा परसेंटेज है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है ये। चलिए बात करते हैं इंडिया के स्तर में, इंडिया में गरीबी का क्या स्तर चल रहा है। तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ पुअर पीपल एंड पॉवर्टी रेशियो, मतलब कितने लोग और वो लोग कितने परसेंट है टोटल का, कितने लोग गरीब हैं और वो लोग कितना परसेंटेज रखता है टोटल का, है ना। चलिए बात करते हैं 1973 और 74 के सेशन में मोर देन 320 मिलियन, मतलब 3 करोड़ 20 लाख उस टाइम पे, उस टाइम पॉपुलेशन तो कम थी, उस टाइम पे 3 करोड़ 20 लाख, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 3 करोड़ आएगा, 30 करोड़ आएगा, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। 320 मिलियन पीपल इन इंडिया वर बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो उस टाइम पे पॉवर्टी लाइन के नीचे हुआ करते थे, उस टाइम पे इतना नीचे हुआ करते थे। ठीक है, बिलो द पोवर, मतलब आई थिंक ये 30-32 करोड़ है, हाँ 32 करोड़ है पॉवर्टी, मोर देन, मतलब 32 करोड़ लोग उस टाइम पे गरीबी रेखा के नीचे आते थे, मतलब ये अपनी बेसिक को पूरी नहीं कर पाते थे। और 2004 और 2005 में अगर देखा गया तो कितने हो गए, 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़ लोग हो गए। बताइए, 30 करोड़ बहुत सही रिजल्ट है। एक तो पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी, है ना, ऊपर से जो गरीबी का जो स्तर है वो भी घटा। तो ये मतलब गरीबी का स्तर घटे वो अच्छी बात है, लेकिन बढ़ते हुए पॉपुलेशन में भी घट रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन जो थे उस टाइम पे 320 मिलियन, मतलब 32 करोड़, उसके बाद 30 करोड़ लोग हो गए हैं। अब तो और जो कम हो गया होगा। इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें प्रोपोर्शन की, मतलब परसेंटेज की, तो जो 320 मिलियन था ना, वो उस टाइम पे 55% था, मतलब जो 32 करोड़ लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 55% है, जो किस में आते हैं, गरीबी में। मतलब उस टाइम पे आधे से ज़्यादा लोग गरीब हो रखते हैं देश में। लेकिन जो ये बाद वाला जो एग्जाम्पल है 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़ वाला जो एग्जाम्पल है, वो 2004 और 2005 का है, उस हिसाब से वो 37 है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में 37% लोग गरीबी में आते हैं, जो कि 37% कितने लोग हैं, 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़ लोग। भाई परसेंटेज कम हुआ है ना, मैंने क्या कहा था, पॉपुलेशन बढ़ी है और परसेंटेज कम हो गई है। अब तो और परसेंटेज कम हो गई है, देखो अभी पिछले में पढ़ा था, इसमें इससे पहले पढ़ा था 21.9 2013-14 के हिसाब से, है ना। अब तो और कम हो गया होगा, तो मतलब रिजल्ट बढ़िया आ रहा है ना, बढ़ते पॉपुलेशन का रिजल्ट तो बढ़िया आ रहा है। नंबर ऑफ पुअर पीपल एंड पॉवर्टी रेशियो। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि भैया गांव के गरीब और अर्बन गरीब, है ना, पॉवर्टी इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, की हाँ रूरल एरिया में कितनी क्या गरीबी है, का स्तर चल रहा है, और शहरी एरिया में क्या गरीबी का स्तर चल रहा है, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। चलो, तो इसके लिए क्या क्या बात है, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड इन रिलेशन टू अर्बन एंड रूरल एंड अर्बन एरिया, मतलब रूरल और अर्बन एरिया में देखा जाए तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मोर देन 3/4 ऑफ द पुअर इन इंडिया स्टिल रिसाइड इन, मतलब उस टाइम पे जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम देखा जा रहा है, उस टाइम पे, अब तो इतना ज़्यादा नहीं है, उस टाइम पे 3/4 मतलब 75% गरीब, 100% में से 75% गरीब कहाँ पे रह रहे हैं, गांव के एरिया में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम गांव में तो वो जा रहे थे ना, शहर तो बहुत कम हो रहे थे, तो इसीलिए ज़्यादा परसेंटेज गांव में ही दिखा रहा है। उसके बाद 1990s में, मतलब 1990 के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, है ना, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, मतलब जो वो लोग जो पीबीसी को पूरी नहीं कर पाते हैं, रूरल एरिया में क्या हुआ, उनका परसेंटेज क्या हुआ, कम हुआ, उनका परसेंटेज क्या हुआ, कम हुआ। बट देयर वाज अ मार्जिनल इंक्रीज द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द अर्बन, लेकिन अर्बन एरिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले करते थे ये, ठीक है, अर्बन एरिया में जो पॉवर्टी थी वो बढ़ने लगी थी शहरी एरिया में, क्योंकि भाई गांव के लोग यहाँ आ रहे थे, ठीक है, यहाँ माइग्रेट कर रहे थे गांव के लोग, और यहाँ पे काम मिल नहीं रहा था,
तो ये गरीब का स्तर बढ़ने लगा था अर्बन एरियाओं में, है ना। फिर बाद में देखा गया कि दोनों का जो रेशियो है, दोनों की पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, दोनों का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे अब क्या होने लगा है, घटने लगा है। तो अच्छी बात है। और जो दोनों के बीच में जो परसेंटेज का गैप है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अर्बन एरिया में 30% है और रूरल एरिया में 25% है, तो बीच में कितना गैप है, 5% का। ये जो परसेंटेज है ये भी क्या होने लगा धीरे धीरे कम। फॉर एग्जाम्पल आगे जाके ऐसा हो जाए कि अर्बन एरिया में 10 हो जाए और रूरल एरिया में 10 हो जाए, तो 10% एक तो परसेंटेज कम होगी, ऊपर से दोनों के बीच में जो गैप था वो भी खत्म। मस्त है ना। तो रूरल और अर्बन एरिया की जो गरीबी का जो स्तर है वो भी हमने देखा कि 75% कैसे लोग गांव के एरिया में रहते थे गरीब लोग। उसके बाद देखा कि भैया रूरल एरिया का जो पॉवर्टी का स्तर है वो घटने लगा था, अर्बन एरिया का बढ़ने लगा था, क्योंकि लोग वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे। उसके बाद दोनों का जो परसेंटेज है गरीबी का वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद ये देखा गया कि दोनों के बीच जो गैप है वो भी गैप धीरे धीरे खत्म होने लगा था। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं गरीबी, वो भी स्टेट वाइज, मतलब राज्य के तौर पे। ठीक है, ये भी पढ़ना जरूरी है ना। देखो, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बिटवीन 1973 2012 1973 और 2012 के बीच में बहुत सारे इंडियन स्टेट जो है जिन्होंने अपना पॉवर्टी का लेवल काफ़ी कम कर लिया है, काफ़ी कम कर लिया है। सेकेंड पॉइंट, पॉवर्टी लेवल इन 4 स्टेट, जो गरीबी का जो लेवल है उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड बिहार एंड उत्तर प्रदेश, आज भी कहीं ना कहीं नेशनल पॉवर्टी लेवल में ही आता है, अब है। ठीक है, मतलब अभी भी यहाँ पे गरीबी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ये सब ऐसे स्टेट है जो कि इसमें अभी भी गरीब का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है। और थर्ड पॉइंट में क्या है, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जो पहले गरीब स्टेट हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिन्होंने अपने पॉवर्टी लेवल को काफ़ी रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस लो लेवल मच बेटर देन अदर स्टेट। और अदर स्टेट के साथ देखा जाए तो इन्होंने अपना लेवल काफ़ी कम कर लिया है। तो पहला पॉइंट क्या था कि हम क्वांटिटी और परसेंटेज की बात कर रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या था कि अर्बन एरिया में कितने हैं और रूरल एरिया में कितने हैं, किस हिसाब से। और तीसरा क्या है, स्टेट वाइज भी हमने अपने इंडिया की गरीबी को स्तर को जांच लिया। क्लियर। चलो अब एक नया टॉप पॉइंट है सी के अंदर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, बड़ा अमेजिंग है ये भी, कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, मतलब इंडिया में गरीबी का कारण क्या है, इंडिया में गरीबी का कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। चलिए बाय बाय।